सभी दोस्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, बहुत पहले की बात है। भारतवर्ष की पुण्य भूमि में सैनगढ़ नाम की एक राजधानी थी। वहाँ पर दीन सलाह सिंह नाम के एक राजा राज्य करते थे। उनके भतीजे का नाम अंगद सिंह था, जो एक अत्यंत ही सुंदर, बलिष्ठ और पराक्रमी नवयुवक थे। इन गुणों के कारण अंगद सिंह को राजा बड़े प्यार की दृष्टि से देखा करते थे और अंगद सिंह भी अपने चाचा की भलाई के लिए प्राणों तक की बाजी लगाने को सदा तैयार रहा करते थे। परंतु जहां अंगद सिंह में इतने गुण विद्यमान थे, वहीं उनमें एक बड़ा भारी दोष भी था। वे बड़े ही विषय आसक्त थे तथा अपना सारा समय खेल तमाशे और आमोद प्रमोद में ही बिताना चाहते थे। देवयोग से उनका विवाह एक अत्यंत सद्गुणवती, सुशीला, सती साध्वी और हरि भक्ति परायणा स्त्री के साथ हो गया। वह प्रतिक्षण अपने पतिदेव की चित्तवृत्तियों को भगवत विमुखी बनाने के लिए प्रयत्न करती रहती तथा पति सेवा के अतिरिक्त उसे जो कुछ भी समय मिलता था, वह सब वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण की पूजा तथा उनके गुण अनुवाद को सुनने और सुनाने में ही व्यतीत होता था। इस प्रकार यद्यपि उन दोनों पति पत्नी के विचार में आकाश पाताल का अंतर था, फिर भी पतिव्रता पत्नी की सुशीलता एवं उसके मधुर स्वभाव के कारण अंगद सिंह को कभी भी उस पर गुस्सा होने का मौका नहीं मिलता था, बल्कि वे उसकी प्रत्येक बात को बड़े आदर और सम्मान के साथ सुना करते थे। संयोगवश एक दिन अंगद सिंह कहीं बाहर गए हुए थे। जब वे घर लौटे तब उन्होंने देखा कि आंगन में फर्श पर एक सुंदर सिंहासन बिछा हुआ है। उस पर उनके वृद्ध तपस्वी ऋषिकल्प गुरुदेव विराजमान हो रहे हैं और उनकी धर्मपत्नी अपने दोनों हाथों को जोड़े हुए गुरुदेव के सामने बैठकर कौतूहल और प्रेम के साथ भगवत कथा सुनने में मस्त है। अंगद सिंह को इन बातों में रुचि तो थी नहीं, तो वे उस दृश्य को देखकर झल्ला उठे और गुरुदेव को बिना प्रणाम किए ही बकबक करते हुए किसी दूसरे काम में जा लगे। अपने शिष्य के इस अविनय एवं अनीतिपूर्ण व्यवहार को देखकर भी क्षमाशील और मान अपमान को समान समझने वाले गुरुदेव को कोई क्रोध तो नहीं आया, परंतु उन्होंने सोचा कि इस प्रकार हरि कथा का अपमान नितांत अनुचित है, इसलिए वहाँ से उठकर चल दिए। अंगद सिंह की धर्मपत्नी ने प्रार्थना की, परंतु उन्होंने एक भी नहीं सुनी। उसके कहने पर रुकना उचित ही नहीं समझा। इस पर अंगद सिंह की धर्मशीला पत्नी को बड़ा दुख हुआ। वह मूर्छित होकर गिर पड़ी। जब उसे कुछ होश आया तब उसने अपने पतिदेव को सामने खड़े देखा। देखते ही वह उनके चरणों में लिपट गई और आंसुओं की अविरल धारा बहाते हुए उसने रुद्ध कंठ से कहा, प्राणनाथ, आज आपने क्या किया? गुरुदेव के अपमान से बढ़कर इस जगत में और कोई जघन्य पाप कर्म नहीं है। आपने गुरुदेव के रूप में उस ललित लीलाधाम भगवान का ही अपमान किया है, जो हम दोनों के ही नहीं समस्त विश्व के स्वामी हैं। उन्हीं की अपार दया से हमें यहाँ मनुष्य देह मिली है। अतः जीवन धन अपने इस भयानक अपराध के लिए हृदय में पश्चाताप कीजिए और शीघ्र ही गुरुदेव के घर जाकर उनके श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम करके क्षमा मांगिए। और नाथ, आज के इस पाप कर्म के प्रायश्चित स्वरूप यह प्रतिज्ञा कीजिए कि आज से आपके द्वारा गुरुदेव का ही नहीं, किसी भी साधु संत का अपमान नहीं होगा। अंगद सिंह जी अपनी प्राण प्रिया पत्नी की यह दशा देखकर पहले से ही अवाक हो गए थे। उन्होंने विनय युक्त आर्त अनुरोध को बड़े ध्यान के साथ सुना और सुनते ही उनकी विचारधारा बदल गई। उन्हें अपने कुकृत्य पर बड़ा ही पश्चाताप होने लगा।
अंत में उन्होंने अपनी धर्मशिला पत्नी को उठाया और उसे आश्वासन देते हुए बड़े प्रेम के साथ कहा, प्रिय, क्षमा करो, अब मेरी आंखें खुल गई हैं। अब मुझसे ऐसा अपराध कभी नहीं होगा। मैं अभी जाकर गुरुदेव से क्षमा भिक्षा मांग आता हूँ और तुम्हारे सामने शपथपूर्वक यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से मेरा समय साधु संतों की सेवा में ही बीतेगा। अंगद सिंह के इस अनुकूल वचन को सुनकर उनकी स्त्री को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह मन ही मन भगवान की इस अपार अनुकंपा के लिए कृतज्ञता करने लगी। अंगद सिंह गुरुदेव के घर गए और उनको प्रसन्न करके घर ले आए। वे तो पहले ही प्रसन्न थे। अंगद सिंह का मन बदलने के लिए वे कृपापूर्ण कोप करके चले गए थे। अंगद सिंह की स्त्री के आनंद का अब पार नहीं रहा। वह जिस बात के लिए प्रतिपल भगवान से प्रार्थना किया करती थी वही सब प्रकार से पूर्ण हो गई। उसने अपनी तरसती हुई आँखों से देखा कि उसके प्राणनाथ अब उसके साथ ही अपना सारा समय गुरुदेव अथवा अन्य साधु महात्माओं की सेवा एवं सत्संग तथा भगवान के चिंतन में ही व्यतीत करने लगे। उनकी बुद्धि भी गंगा जल के समान विमल और विवेकशील हो बन गई। यहाँ तक कि वे भगवान श्री कृष्ण के दर्शनार्थ उसी प्रकार व्याकुल हो उठे जैसे प्रचंड ग्रीष्म ऋतु का एक थका और प्यासा पथिक केवल घूंट भर पानी के लिए बेचैन होता है। किंतु भगवान भी तो बड़े लीला में हैं। वे अपने भक्तों को पहले परीक्षा अग्नि में खूब तपा लेने के बाद तब कहीं अपना दर्शन देते हैं। अतः कुछ समय के बाद अंगद सिंह की भगवत प्रेम की परीक्षा का समय आया। कुछ समय के बाद सम्राट ने उनके चाचा राजा दीन सलाह सिंह पर चढ़ाई करने की आज्ञा दे दी। सम्राट का एक सूबेदार अपनी फौज के साथ सैनगढ़ पर चढ़ गया। इस समाचार को पाते ही दीन सलाह सिंह के होश उड़ गए। उन्होंने वीरवर अंगद सिंह को बुलाकर कहा, बेटा, आज सैनगढ़ के सम्मान की रक्षा का भार तुम्हारे हाथों में है। इस बात को सुनकर अंगद सिंह की भुजाएं फड़क उठी। उन्होंने चाचा के चरणों में प्रणाम किया और अपनी विरोक्ति द्वारा चाचा के हृदय में ढांढस बंधाकर वे अपने चुने हुए सिपाहियों के साथ युद्ध क्षेत्र में आ डटे। वहाँ बड़ी घमासान लड़ाई हुई। दोनों ओर के अनेक सैनिक मारे गए, परंतु अंत में विजय रही वीर केसरी अंगद सिंह की। उन्होंने अपनी तलवार से सूबेदार का सिर काट लिया। सिर काटते ही उसके हाथ में सूबेदार का मुकुट आ गया। उसमें उन्होंने देखा कि अनेक बहुमूल्य हीरे जड़े हुए थे। उनमें एक अनमोल हीरा भी था। उसको देखते ही अंगद सिंह ने निकाल लिया और उसे हाथ में लेकर सोचा कि यह अनमोल हीरा तो भगवान जगन्नाथ के ही रत्नहार में शोभा पाने के योग्य है। इसके बाद वे अपने बचे हुए बहादुर सिपाहियों के साथ घर लौटे। सूबेदार का मुकुट राजा के हवाले किया, किंतु उन्होंने उस अनमोल हीरे को भगवान जगन्नाथ जी के लिए अपने पास रख लिया। कुछ समय के पश्चात इस बात की खबर किसी प्रकार राजा को लग गई। वे उस हीरे की अत्यधिक प्रशंसा सुनकर लोभ में पड़ गए। फिर क्या था, उनकी मति मारी गई। उन्हें अंगद सिंह का यह व्यवहार बिल्कुल ही पसंद नहीं आया। उन्होंने अंगद सिंह को बुला भेजा और कहा कि तुम्हें उस हीरे को अपने पास रखने का कोई अधिकार नहीं है। तुम उसे अभी मेरे सुपुर्द कर दो। इस पर अंगद सिंह ने सिर हिलाकर उत्तर दिया, चाचा जी, उस हीरे को मैं किसी प्रकार आपको नहीं दे सकता। उसके योग्य आप बिल्कुल भी नहीं हैं। उसको तो मैं भगवान जगन्नाथ जी के सुंदर रत्नहार में गुथवाऊंगा। यह सुनना था कि दीन सलाह सिंह की त्योरी बदल गई। वे क्रोध से तमतमा उठे। उन्होंने बड़े कड़े स्वर में कहा, ऐसी धृष्टता! यदि तुमने उस हीरे को मेरे हवाले नहीं कर दिया और मेरी इस अवज्ञा के लिए तुमने मुझसे माफ़ी नहीं मांगी
तो मैं जल्दी ही इसका मज़ा तुम्हें चखाऊंगा। अंगद सिंह ने इसका उत्तर विनयपूर्वक किंतु दृढ़ता भाव से दिया। उन्होंने कहा, आपकी जैसी इच्छा, परंतु उस हीरे को तो मैं जीते जी आपको नहीं दे सकता। वह तो जिसकी वस्तु है उसे समर्पित की जा चुकी है, अब उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। यह कहकर अंगद सिंह लापरवाही के साथ वहाँ से उठ गए। राजा दीन सलाल सिंह भला उस पराक्रमशील तेजस्वी नव युवक का क्या कर सकते थे? वे अपना सा मुँह लेकर ताकते रह गए। इसके बाद राजा दीन सलाह सिंह ने सोचा कि बिना किसी छल का सहारा लिए अंगद सिंह के समर्थ हाथों से उस हीरे की प्राप्ति कठिन ही नहीं बल्कि असंभव मालूम होती है। तो निदान उन्होंने प्रलोभन देकर अंगद सिंह की बहन को अपनी तरफ मोड़ लिया। उन्होंने उससे कहा कि यदि तुम अंगद सिंह के भोजन में विष देकर उसे मार डालोगी तो मैं तुमको 4 गांवों की स्वामिनी बना दूंगा। बोलो तुम्हें मंजूर है? लेकिन याद रखना, यदि तुमने ना किया तो इसी तलवार से तुम्हारा सिर भी अलग कर दिया जाएगा। इस भयानक प्रस्ताव को सुनकर अंगद सिंह की बहन कांप उठी। उसने विनीत स्वर में कहा, हाय हाय, जिसको मैं प्राणों से भी बढ़कर प्यार करती हूँ, अपने उसी भाई को विष कैसे दे सकती हूँ? यह मुझसे ना होगा। परंतु पीछे राजा के बहुत समझाने बुझाने और तरह तरह के भय त्रास दिखाने पर वह मोहवश किसी प्रकार अपने भाई अंगद सिंह को विष देने के लिए उतारू हो गई। उसने एक दिन अंगद सिंह के लिए अपने डबडबाए हुए नेत्रों के साथ कांपते हुए हाथों से विषमय भोजन तैयार किया। अंगद सिंह जी अपनी प्यारी बहन के बनाए हुए भोजन को पाने के लिए बड़ी प्रीति के साथ बैठे। सबसे पहले उन्होंने बड़े प्रेम के साथ अपने इष्ट देव को भोज्य पदार्थ का भोग लगाया। उसके बाद नित्य नियमानुसार एक साथ भोजन करने के लिए उन्होंने अपनी उस बहन के लड़के को पुकारा। बहन का ध्यान तो कहीं और जगह गया ही नहीं था। उसने तो यह सुनते ही झटपट जवाब दिया, भैया तुम भोजन करो, वह कहीं बाहर गया हुआ है, पीछे आकर खा लेगा। उस उत्तर से अंगद सिंह सहसा उदास हो गए। वे अपने भांजे से इतनी प्रीति रखते थे कि उनको उसका भोजन के समय का वह अल्पकालीन वियोग भी बुरा मालूम पड़ा। उनकी आंखों से प्रेम के अश्रु बिंदु टपक पड़े। अपने पुत्र के प्रति भाई का इतना प्रगाढ़ और निर्मल प्रेम देखकर अंगद सिंह की बहन फिर कपकपा हो उठी। उसकी आत्मा ने उसको बार बार धिक्कारा। उसने बड़ी फुर्ती से काम लिया। ज्यों ही अंगद सिंह भोजन पर हाथ लगाना चाहते थे, त्यों ही उसने भोजन का थाल उनके सामने से खींच लिया और लेकर पागल की भांति दौड़ पड़ी। यह देखकर अंगद सिंह को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपनी बहन को संबोधित करते हुए कहा, अरे यह क्या करती है? मुझे भोजन तो कर लेने दे। इस पर बहन रुक गई। उसने थाल एक हाथ में ली है ही आँखों में आंसू भरकर तथा अपने मुंह को आंचल से ढककर कहा, भाई यह विष मिला हुआ भोजन है। पापी दीन सलाह सिंह के बहकाने पर मैंने तुम्हें मार डालने के उद्देश्य से यह विषपूर्ण भोजन तैयार किया है। मुझे क्षमा करो, मैं अपराधी हूँ। अंगद सिंह को इस बात से कोई डर नहीं लगा, बल्कि उन्होंने स्वाभाविक ढंग से अपनी बहन को कहा, बहन तेरा कोई अपराध नहीं है, यह सब तो मेरे प्रभु की लीला है। तेरे मन में बुरा भाव होता तो मुझे
अब भी क्यों कहती? मेरे भगवान देखना चाहते हैं कि मैं विष के डर से उनके समर्पित हुए प्रसाद को त्याग तो नहीं देता हूँ। परंतु भगवान, मैं इस परीक्षा में आपके ही बल पर उत्तीर्ण होऊंगा। इतना कहकर अंगद सिंह ने कहा, अरे पगली, थाल इधर ला। मैं हरि के प्रसाद का अपमान कैसे कर सकता हूँ? अब वह प्रसाद विषयुक्त नहीं रह गया है, अब तो यह अमृत है। यह कहकर अंगद सिंह ने बहन के हाथ से ज़बरदस्ती उस थाल को छीन लिया और वे एक बंद कमरे में बड़े चाव से उस सारे के सारे महाप्रसाद को पा गए। उनकी बहन उस बंद कमरे के किवाड़ में हाथ पीट पीट कर रोती चिल्लाती ही रह गई। परंतु इससे क्या, भगवान की कृपा से उस विषयुक्त भोजन का कोई असर अंगद सिंह के शरीर पर नहीं पड़ा, क्योंकि हरि प्रसाद हो जाने के बाद वह विषमय भोजन रहा ही नहीं, बल्कि उस महाप्रसाद से तो उल्टे अंगद सिंह के शरीर के रहे से रोग भी सदा के लिए दूर हो गए। इस घटना के बाद अंगद सिंह ने विचार किया कि अब सैनगढ़ में उनका रहना बिल्कुल ही ठीक नहीं है, क्योंकि जहाँ का राजा ही इतना लालची हो और भगवत विमुख हो, वहाँ का वातावरण उनके लिए हितकर नहीं हो सकता है। बस उन्होंने पुरी में ही रहकर और पुरी में जाकर भगवान जगन्नाथ जी को वह हीरा समर्पित करने का निश्चय कर लिया। अकस्मात एक दिन वे अपने निश्चय अनुसार घर से निकल भी पड़े, किंतु अभी वे घर से 2-3 कोस से अधिक नहीं गए होंगे कि राजा दीनसला सिंह के कानों में यह भनक पड़ गई। उन्होंने तुरंत अपने सिपाहियों को बुलवाया और आज्ञा दी कि चाहे जिस प्रकार हो, तुम लोग अंगद सिंह से वह हीरा छीनकर अवश्य लाओ। सिपाही यह सुनते ही अपने अपने हथियारों से लैस होकर दौड़ पड़े। अंगद सिंह को भला इसकी क्या खबर थी? वे एक जगह डेरा डालकर भगवान के ध्यान में बैठे हुए थे। तब तक पता लगाते लगाते दीनसला सिंह की फौज उनके पास पहुंच गई। सिपाहियों ने अंगद सिंह को ललकारा और कहा कि यदि आप अपने प्राणों की रक्षा चाहते हैं तो उस हीरो को हमें दे दीजिए, नहीं तो उसके बदले में आपका सिर काटकर राजा के हवाले किया जाएगा। उनकी यही आज्ञा है। अंगद सिंह ने व्यवस्था देखकर उस हीरे को हाथ में लिया और भगवान जगन्नाथ जी से यह प्रार्थना की कि नाथ, मेरे जीते जी यह हीरा राजा कैसे ले सकते हैं। इस समय और कोई वश न देखकर मैं यहीं से इस हीरे को आपकी सेवा में भेंट करता हूँ। यह कहकर उन्होंने सामने के एक गहरे जलाशय में उस अनमोल हीरे को फेंक दिया। सिपाही यह देखकर अवाक रह गए। उनके ऊपर अंगद सिंह जी के इस त्याग का बड़ा प्रभाव पड़ा। वे उल्टे पैर वहीं से लौट गए और राजा के पास जाकर उन्होंने सवाल कहा। राजा भी इस बात को सुनकर आश्चर्यचकित हो गए, किंतु फिर भी लोभ ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। वे अपने सिपाहियों को साथ लेकर उस तालाब के पास आए। उन्होंने तरह तरह के उपायों से उस तालाब को छान डाला, परंतु उस हीरे का कहीं पता नहीं चला। वह हीरा वहाँ हो तब न पता चले। अंत में लाचार और लज्जित होकर वे अपनी राजधानी को लौट आए। इधर उसी रात को भगवान ने स्वप्न में अपने परम प्रिय भक्त अंगद सिंह जी को कहा, प्यारे अंगद, तुमने विवश होकर जिस अनमोल हीरे को मेरे लिए उस गहरे जलाशय में फेंका था, उसको मैंने इतनी दूरी से ही स्वीकार कर लिया है। इस समय वह हीरा तुम्हारे इच्छा अनुसार मेरे रत्नहार में सुशोभित हो रहा है। तुम जल्दी ही नीलाचल पर पहुँचो
और मेरा प्रत्यक्ष दर्शन करके अपनी मनोकामना पूरी करो। इस सुखमय और सुनहले स्वप्न से जागने के बाद अंगद सिंह जी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वे बार बार अपने सौभाग्य की सराहना करने लगे। पुरी पहुंचने में उन्हें देर नहीं लगी। वहां पहुंचकर उन्होंने भक्त बिहारी भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन किए। उनकी भाग्यशीला आँखों ने प्रत्यक्ष देखा कि उनके पास का वह अनमोल हीरा भगवान के हृदय पर रत्नहार में सुशोभित हो रहा है और भगवान अपनी दिव्य मुस्कुराहट के साथ स्नेहपूर्ण नेत्रों से अंगद सिंह जी की ओर देख रहे हैं। अंगद सिंह जी ने भी आंखें फाड़ फाड़ कर भगवान की उस रूप माधुरी का पान किया और षोडशोपचार से उनकी पूजा तथा प्रार्थना की। इसके बाद तो पुरी के कण कण में उनकी इतनी ममता हो गई कि उन्होंने सदा उसी की पवित्र गोद में रहने का विचार कर लिया। वहीं रहकर वे विद्या अभ्यास तथा साधु संतों की सेवा करने लगे और पिछली सारी घटनाओं को भूल गए। कुछ दिनों के बाद में इन सारी बातों का पता दीन सलाह सिंह को चल गया। फिर तो वे बड़े ही विस्मय में पड़कर अपनी करनी पर लज्जित हो गए। उन्होंने सोचा कि मेरे ही कारण महात्मा अंगद सिंह को इतने कष्ट उठाने पड़े। अब उनकी कृपा से वंचित रहने में मेरा कल्याण कदापि नहीं है। यह सोचकर बहुत जल्दी ही दीन सलाह सिंह ने पुरी की यात्रा आरंभ कर दी। पुरी में पहुंचकर उन्होंने अंगद सिंह का पता लगाया और उनके पास स्वयं जाकर अपने सारे अपराधों की क्षमा मांगी। उन्होंने अंगद सिंह से सैनगढ़ पधारने के लिए प्रार्थना की। भक्तवर अंगद सिंह का हृदय अपने चाचा के इस प्रस्ताव को टाल न सका। वे राजा के साथ सैनगढ़ में पधार गए। फिर तो उनके पधारते ही सैनगढ़ की स्थिति बदल गई। वहाँ राम राज्य हो गया। राजा दीन सलाह सिंह भी उनके सत्संग से भगवान के परम भक्त बन गए। उन्होंने अपने को और अपने सारे घर को भक्तराज अंगद सिंह के हवाले कर दिया और स्वयं साधु संतों की सेवा तथा अपनी प्रजा को भगवान का विविध विग्रह मानकर उनकी भलाई के कार्यों में संलग्न रहने लगे। उनकी दिनचर्या ही बदल गई। बोलो भक्त और भगवान की जय।